जी आप जानते हैं कि आज पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है अमल बिल मारूफ के नाम से। तो आज हम मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जो पीटीआई का जलसा है वो किस हद तक कामयाब है और किस हद तक वो जो अपनी अचीवमेंट है वो ले लेंगे। और ये भी हम उनसे जानते हैं कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट रहेगी या चली जाएगी। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते जानते जी। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुझे जो सूरत हाल लग रही है पीटीआई के जलसे से कि ये पीटीआई इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं नाकाम हो चुका हूँ अपने एतमाद में, और इसीलिए वो अब मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत बच जाए। देखे ना, जब अपोजिशन ने पहले अनाउंस किया हुआ था कि ये धरना हम देंगे या जलसा हम लेके जाएंगे, तो इसने उसके बाद करने की कोशिश की है। इसका मतलब है ये चाह रहा है कि किसी और तरीके से मैं अपने आप को शहीद कहलवाऊं और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो और इस तरह की कोई चीज हो। वरना हुकूमत जा चुकी है हमारी तरफ से, जितना आवाम का इसने खून चूसना था वो चूस चुका है, और अब हमें नहीं लगता कि ये हुकूमत बच जाए। जी जैसा कि आप तो इनका कहना था, मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत है वो जा चुकी है, क्योंकि पहले जो अपोजिशन की तरफ से ऐलान किया गया था धरने का और जलसे का, उसके बाद ही पीटीआई ने ये जलसे का ऐलान किया है, क्योंकि ये कुछ और तरीके से ही अपनी हुकूमत को जाता हुआ देख रहे हैं, तो इसलिए ये बौखला चुके हैं। जी जी, मैं इसके लिए पीटीआई के लिए बताना चाहूंगा कि इमरान खान ने क्या किया। अवाम कहते हैं ना, इसे बर्बाद कर दिया, अवाम को इसने आबाद कर दिया, हर गरीब अवाम को अमीर कर दिया इसने। लेकिन अवाम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि वो जाहिलियत में डूबी हुई है, क्योंकि इसने तालीम फ्री कर दी है, मेडिकल फ्री कर दी है। नहीं मानती है अवाम इसको। अगर जो नहीं करती है, इसने हर बच्चे को वजीफा दिया 3,000 रुपए का, लेकिन नहीं मानती है अवाम इसको, क्योंकि जाहिलियत में कोई पता ही नहीं उन्हें क्या किस तरीके चलाना है, क्या करना है, नहीं पता उसे। सेहत कार्ड बना दिया 10 लाख रुपए का, और क्या देगा ये अवाम को। लेकिन सेहत कार्ड पे मोस्टली लोग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सेहत कार्ड पे इलाज ही नहीं करते। वो इलाज नहीं करते, ऑपरेट के लिए बनाया गया वो कार्ड, सेहत के लिए। मेडिसिन तो वैसे फ्री मिल रही है आपको, क्यों नहीं मिलती है मेडिसिन? आप मेरे पास आओ, मैं लेके देता हूँ आपको। मेरी ड्यूटी शहबाज शरीफ में, मैं आपको मेडिसिन लेके देता हूँ। कौन सी चाहिए आपको? अच्छा मुझे ये बताएं, आज जो जलसा कर रही है हाँ पीटीआई इस्लामाबाद में जी जी। अमर बिल मारूफ के नाम से, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में अभी तो देखो, इसके बारे में भी थोड़ी सी टाइम लगेगा, क्योंकि आज इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे इसकी, फिर इसके बारे में आपको तसल्ली से बताएंगे। लेकिन अच्छा, जो अदम एतमाद है हाँ जी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या पीटीआई गवर्नमेंट रहेगी या जा रही है? ये इंशाल्लाह रहेगी और चलेगी दोबारा ये, क्योंकि जो इसने काम करके दिखाया ना, ये अवाम नहीं समझ रही। क्योंकि कुरान की तालीम, अल्लाह की तालीम यही बता रही है कि अवाम सीधी राह पे आए। नहीं आ रही है अवाम, जो नहीं आ रही है वो बर्बाद हो रही है। इसीलिए, क्योंकि अल्लाह की तालीम के ऊपर जो नहीं आएगा वो बर्बादी पे ही जाएगा, और ये उसी तालीम पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान एक जलसा कर रहा है इस्लामाबाद में, तो मेरा कहना यह है कि इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होगा। मेरी सपोर्ट, हम सब की सपोर्ट इमरान खान के साथ है, क्योंकि जो उसने मुद्दा उठाया है, जो उसने बात शुरू की है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हमें हक सच का साथ देना चाहिए, हमें अच्छाई की तरफ बुलाना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए। तो हम इमरान खान के साथ हैं, और जिस तरह उन्होंने, उनकी कोशिश है कि 10 लाख तक लोग जमा होंगे, तो मुझे तो उम्मीद है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग जमा होंगे पूरे मुल्क से। क्या पीटीआई गवर्नमेंट रहेगी या जाएगी? पीटीआई गवर्नमेंट इंशाल्लाह रहेगी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 5 साल भी पीटीआई की गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन अपोजिशन कहती है कि पीटीआई के जो 47 अरकान है वो हमारे पास आ गए। बस वो कहने की बात है ना, वक्त आ गया, इंशाल्लाह करीब है वक्त, तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। कहने की बातें तो वो पिछले 30 साल से बहुत कुछ कह रहे हैं, तो क्या हुआ है मुल्क का। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो चाह रहे हैं कि हम मुल्क को बचाने आए हैं। 30 साल में उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है वो भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। और अगर हमारे के मुताबिक इस हुकूमत में जो महंगाई हुई है, जिसने महंगाई, ऐसा है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, हर जगह हुई है। मैं मर्चेंट नेवी से हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, मुझे पता है किस मुल्क में कैसी महंगाई है, क्या है। सिर्फ एक चीज को देख लें आप, तेल गैस को देख लें, डीजल को देख लें, पेट्रोल को देख लें, पूरे हमारे जो नेबर्स कंट्रीज हैं, सबसे सस्ता आपको पाकिस्तान में मिलेगा। वो यहाँ की आम आवाम नहीं जानती, ना समझती है, वो मैं जानता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मुझे पता है। और दूसरी जो मैं आखिरी बात करना चाहूंगा वो ये है कि ये कहते हैं कि हम मुल्क बचाने आ रहे हैं या मुल्क बचाएंगे।
30 साल में इन्होंने मुल्क के साथ जो किया है वो हम सबको पता है। इमरान खान को ख़त्म करने के बाद जो आखिरी ऑप्शन है हमारे पास वो जरदारी है, वो नवाज शरीफ है, या वो मौलाना फजल रहमान है। अगर इमरान खान को छोड़ के इन तीनों को चूज करना है तो इन तीनों से बेहतर इमरान खान है। इमरान खान से कोई अच्छा और ऑप्शन है तो वो लेके आए, ये 3 अच्छे ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि हमने जब यहाँ पर मौजूद शहरों से गुफ्तगू की और उनसे पूछा कि जो जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमर बिल मारूफ के नाम से, तो उस वाले से लोगों को क्या रिएक्शन? तो लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए काम किया है, और इमरान खान साहब जो कि बिल्कुल निहायत ही खरे और सच्चे इंसान है, और वो जो जलसा कर रहे हैं इंशाल्लाह वो जलसा कामयाब होगा, और जो अदम एतमाद है वो जो है वो बिल्कुल नाकाम होगी। और एक शहरी से भी हमने बात की तो उनका कहना था जो पीटीआई है वो जा रही है, उनको ये सब नजर आ रहा है तो इसलिए वो ये सब कर रही हैं। और सबसे पहले अपोजिशन ने ही धरने की कॉल दी थी और जलसे की कॉल दी थी, उसके बाद जब इनको नजर आ गया कि भाई हम हमारी हुकूमत नहीं रहती तो इन्होंने ये जलसे का ऐलान किया। जी